नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, जिस प्रकार से वेदर मॉडल चेंज हो रहे हैं, कल कैसा ही मौसम दिखा रहा था, आज कैसा ही मौसम दिखा रहा है। आज राजस्थान में बरसात की संभावनाएं बन रही है पश्चिमी इलाकों में, और राजस्थान के बीकानेर और पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं ना, बीकानेर का जिले का, वहाँ पर सीमावर्ती इलाकों में हल्की बरसात की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। दोपहर से लगभग कहूँ तो 12 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पर बरसात तो हो रही है। बीकानेर जिले के पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं ना, वहाँ पर सुबह के वक्त भी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर के आसपास, जोधपुर के भी कई इलाकों में, कई गाँव में हल्की खंड बरसात देखने को मिली है। आज संभावना भी है मैदानी इलाकों में, पंजाब में तो कम संभावना है, हरियाणा में बरसात की संभावना कम है, लेकिन हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और नूह, पलवल, मेवात, दिल्ली तक कह सकता हूँ, रोहतक के आसपास तक कह सकता हूँ, दोपहर बाद शाम तक, रात्रि में, देर रात्रि तक हल्की खंड वर्षा लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में होने की संभावना है। अगर कहीं कहीं पर बरसात वाले अच्छे खासे बादल बने तो तेज हवाओं के साथ में बरसात, ओलावृष्टियां भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है हरियाणा में। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन कल से देखा होगा कि आपने, एक बता देता हूँ मैं मौसम बताने से पहले, कि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके है, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अचानक से शाम से मौसम में बदलाव होता है। यहाँ पर कैसे होता है बदलाव? यहाँ पर पश्चिमी इलाकों में राजस्थान के जो अनूपगढ़ का इलाका है, रायसिंह नगर का इलाका है, विजयनगरम का इलाका है, वहां पर बरसात की गतिविधियां होती है। बीकानेर के पुगल के आसपास के एरियाज में भी बरसात की गतिविधियां होती है, बादल यहाँ पर बनते हैं, लेकिन नमी की मात्रा अधिक होने की वजह से प्रदूषण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। पंजाब में तो लगभग कहूँ तो 200 मीटर के बाद में कम दिखाई देना शुरू हो गया था रात तरीके से, और कई इलाकों में इसके साथ साथ में जब ये धुआं और प्रदूषण दिखाई दे रहा है ना, तो धुंध भी पड़ रही है। ऐसा दीपावली के पहले होना काफ़ी चिंताजनक होता है। दीपावली के बाद में तो ज़्यादातर इलाकों में ऐसा होता है, दिल्ली में और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका है ना, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। पंजाब में भी ऐसा होता रहता है, लेकिन दीपावली आने से पहले ही ऐसा खराब मौसम हो गया कि दिल्ली में तो लगभग कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया, और दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण की मात्रा देखने को मिली। इस सीजन में सबसे पहला दिन था कल का 20 अक्टूबर का, आज है 21 अक्टूबर, तो आज भी यहाँ पर पूर्वी हवाएं, नमी की हवाएं चलती रहेगी। तो दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलने का मतलब है कि फरीदाबाद में जो भी फैक्ट्रियां बनी हुई है वो दिल्ली तक धुआं लेकर जरूर आएगी। हवाएं दिल्ली तक धुआं लेकर आएंगी, माफी चाहूँगा, क्योंकि फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा और दिल्ली की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहीं पर हवाएं घूमने की वजह से हरियाणा, दिल्ली में तो प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में रहेगा, और इसी के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई इलाकों में प्रदूषण दिखाई दे रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रदूषण की मात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ तक भी बढ़ने वाली है। कारण क्या होगा कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भारत में तो झारखंड, बिहार और उड़ीसा के इलाके, यहाँ पर कोलकाता सबसे बड़ा इलाका है, सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पर भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है। और प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं नहीं चलेगी। कारण क्या है कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, तो अब यहाँ पर हवाएं लगभग रुक सी गई है, हल्की हवाएं हो गई है, कमज़ोर हवाएं पड़ गई है। तो पूर्वी भारत में भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आने वाले 2 से 3 दिनों में पहुँच सकता है। अब हम मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब में आज दक्षिणी भागों में ही कहीं के पर हल्की बरसात हो सकती है। हरियाणा की मैंने बात कर ली मौसम की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं के पर उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना बन सकती है। राजस्थान के राज्य की बात करें तो राजस्थान में पश्चिमी इलाकों में श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, फलोदी, जोधपुर के आसपास, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर तक कह सकता हूँ कि बरसात की उम्मीद है। पाली, राजसमंद के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। नागौर, डीडवाना तक भी हल्की खंड वर्षा हो सकती है, यानी पश्चिमी राजस्थान में मौसम सक्रिय रहेगा, मौसम बदला रहेगा, करवट वाला मौसम रहेगा, जैसा मेरा अनुमान पहले था। पहले मैंने एक बार अनुमान लगाया था, 2 दिनों के बाद में फिर वेदर मॉडल चेंज हुआ, फिर मेरा अनुमान भी चेंज हुआ, लेकिन पहले वाला अनुमान यहाँ पर राजस्थान के लिए सटीक साबित हो रहा है कि 21 अक्टूबर को मैंने बताया था कि बरसात यहाँ पर कई इलाकों में होगी, तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी राजस्थान में देखिएगा, पूर्वी राजस्थान में भी आज कई इलाकों में बरसात हो सकती है, ऐसा अनुमान है।
उदयपुर संभाग और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा संभाग और कोटा और इधर ये अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखर संभाग के इलाके, यहाँ पर पूर्वी इलाकों में भी हल्की खंड वर्षा देखने को मिलेगी शायद दोपहर के बाद में। मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश में बहुत से दिन हो गए, लगभग 10 से कहूँ तो कई इलाकों में 15 दिन हो गए कि बरसात होती लगातार दिखाई दे रही है पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में। तो आज भी बरसात की उम्मीद है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है, खंड वर्षा की उम्मीद है। ग्वालियर से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर के आसपास बरसात की संभावना है। इधर रतलाम से लेकर झाबुआ तक, यानी लगभग पश्चिमी तो मध्य प्रदेश का इलाका ना, वहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना के इलाकों में जो बनेगी, जो कि उज्जैन धार देवास के आसपास बनती हुई दिखाई दे सकती है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, राजस्थान से सटा हुआ इलाका है ना, वहाँ पर कई इलाकों में बरसात देखने को मिलने वाली है। पर्वतीय राज्यों में देखिएगा तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड का इलाका, जहाँ पर हल्की खंड वर्षा देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया सिस्टम, अभी बन गया है लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र, कल बना था सर्कुलेशन। ये निम्न दबाव ही आगे जाकर बेलमार्क में तब्दील होगा, शायद लग रहा है कि आज बेलमार्क में तब्दील हो जाएगा और यह डिप्रेशन में भी तब्दील कल तक हो जाएगा। दक्षिणी भारत में बरसात ज्यादातर क्षेत्रों में रहेगी। महाराष्ट्र में तो बरसात की संभावना लगभग लगातार 15-10 दिनों से लगातार जारी है। महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। विदर्भ के उत्तरी इलाकों में कम वर्षा देखी जाएगी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, इन इलाकों में बरसात की संभावना व्यापक रूप से बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास यहाँ पर वेलमार्क या फिर लो प्रेशर एरिया है ना, तो इसकी वजह से अंडमान और निकोबार में बहुत ज्यादा बरसात की संभावना बनेगी। लक्षद्वीप में भी बरसात रहेगी। अब आने वाले लगभग कहूँ तो 22, 23, 24, 25 अक्टूबर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के लिए ज़्यादा खतरे वाले रहेंगे, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान इन्हीं इलाकों के आसपास से गुजरेगा। हो सकता है कि बांग्लादेश से इसमें लैंडफॉल हो जाए, लेकिन असर तो होगा इन राज्यों में, दोनों राज्यों में भी असर दिखाई देगा। तो ये है 22 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 22 अक्टूबर को इस वेदर मॉडल के मुताबिक देखें तो डिप्रेशन बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में, हो सकता है कि डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाए सिस्टम। उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा में यहाँ पर मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन खंड वर्षा तो कहीं कहीं पर हो सकती है। राजस्थान में और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर खंड वर्षा कहीं कहीं पर अचानक से बादलों का निर्माण देखने को मिल सकता है 22 अक्टूबर को भी। तो ऐसी संभावना है। अमूमन मौसम शुष्क नहीं रहने वाला है, बादल छाए रह सकते हैं और धुंध भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर। गुजरात में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात की संभावना खंड की वर्षा के रूप में रहेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ में बरसात की संभावना कम है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन इलाकों में भी भारी से मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। और ये देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन या फिर बड़ा सिस्टम होगा ना, तो ये देख सकते हैं पूर्वी भारत की तरफ बढ़ रहा है। कोस्टल एरियाज में इसका असर शुरू हो जाएगा शायद 22 अक्टूबर से। ये वेदर मॉडल आपको दिखाएगा कि बांग्लादेश की तरफ ये साइक्लोन जा सकता है, और कल तक ये दिखा रहा था उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से, लेकिन और बदल गया ये वेदर मॉडल। अभी मैंने पहले आपको वीडियो सुबह के वक्त बना कर दिया था, वो ईसीएम वेदर मॉडल वाला, तो वो ये दिखा रहा था, ये ट्रैक दिखा रहा था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए सिस्टम अंदरूनी भागों में प्रवेश करेगा। लेकिन जीएफएस वेदर मॉडल का अपना ही अनुमान अलग चल रहा है। पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना रहेगी 22 अक्टूबर को भी। उड़ीसा के तटीय इलाकों में मौसम खराब होना शुरू हो जाएगा। ये है 23 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा गिलगित, लद्दाख, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मौसम शुष्क रहने वाला है। तापमान में लगातार यहाँ पर गिरावट होना शुरू हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं, तेज गति की हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। तापमान में दीपावली से पहले ही तापमान में कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा में रात्रि का तापमान लगभग 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसा अनुमान मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ मैं। राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में कई इलाकों में तापमान रात्रि का लगभग 10 डिग्री या फिर 10 डिग्री से नीचे चला जा सकता है। अब पूर्वी भारत में देखिएगा, पूर्वी भारत के मौसम की मैं बात करूं तो पूर्वी भारत में तो आ रहा है साइक्लोन, पश्चिमी बंगाल में आ रहा है साइक्लोन,
और पश्चिम बंगाल में ये वेदर मॉडल दिखा रहा है कि भारी बरसात होगी, लेकिन इसका आउटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इतना बड़ा होगा इसका आउटर साइक्लोन का। उड़ीसा के पूर्वी तटीय भागों पर तो बरसात काफ़ी ज़्यादा होगी, उत्तरी भागों में भी बरसात देखी जाए। पश्चिमी बंगाल और झारखंड के पूर्वी इलाके और दक्षिणी पूर्वी बिहार का इलाका है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात शुरू हो जाएगी 23 अक्टूबर से। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों में भी बरसात काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 24 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी, बर्फबारी भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, मौसम यहाँ पर शुष्क रहने वाला है ना। लेकिन देखिएगा तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में यहाँ पर बरसात रहेगी। और बांग्लादेश की तरफ ये सिस्टम साइक्लोन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएफसी वेदर मॉडल तो जता रहा है अभी चेंज होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक साइक्लोन बना नहीं है ना। अगर इसी ट्रैक के ऊपर गया तो भारत के असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। भारत के ऊपर जो असर पड़ेगा त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम के ऊपर और पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा असर दिखाई देगा। अगर साइक्लोन उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को हिट करेगा तो यहाँ पर भारत में ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश की तरफ ये सिस्टम जाएगा ना तो बांग्लादेश के ऊपर इसका ज़्यादा असर रहेगा। बांग्लादेश विशेष तौर से अभी बाढ़ग्रस्त इलाका बना हुआ है, अभी भी वहाँ पर बाढ़ गई नहीं है वापस। जब सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, कड़ाके की सर्दी भारत में शुरू हो जाएगी, तब यहाँ पर बाढ़ लगभग पानी सूख जाएगा। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी इलाका ना, वहाँ पर बरसात रहने वाली है और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। ये है 25 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है, भारी बरसात की संभावना है। बाकी भारत में उत्तर मध्य भारत के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी बरसात रहने वाली है। इसी के साथ साथ में ये है 26 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी और मौसमी सिस्टम भी कमजोर पड़ जाएगा। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु में ये हल्की बरसात की संभावना रहने वाली है। 27 अक्टूबर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल भी होगा। पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और कोई बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं है। शायद ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आ सकता है, वेदर मॉडल चेंज होंगे तब। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 28 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात के साथ में स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। अभी तक कोई बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर्कुलेशन फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर से लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी कोई बड़ा सिस्टम उभार सकती है। 29 अक्टूबर मौसम पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे नया निम्न दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी का साथ साथ में देखिएगा तो ये है 30 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित हो रहा है, लेकिन सर्कुलेशन काफ़ी बड़ा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। अगर बड़ा सिस्टम बना तो मैंने पहले वीडियोज में जो आपको दिखाया था ना, दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बड़ा सिस्टम, वो सिस्टम ही बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकता है। पहुंचकर बड़ा सिस्टम बनेगा, साइक्लोन बन सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा।